हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ज़्यादा दिन हो गए वीडियो बने हुए, कुछ हमारी मजबूरी हो गई थी तो कुछ भी मान लीजिए आप लोग। तो आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू रखेंगे। पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, कोई भी अभी तो कोई इंडिकेट नहीं है। स्कूल अगस्त में खुले ही खुले, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपनी क्लास आज से कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी कंटिन्यू रेगुलर आप अपना होमवर्क करते रहिए। तो देखिए वर्कशीट 2 के मैं 2 क्वेश्चन करा चुका था, लेकिन आप लोगों को अब तक कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं। पता नहीं आप लोगों ने किया भी नहीं किया, तो अब तो हम यही समझ सकते हैं कि आप लोगों ने योग कर लिया हो। तो आज वर्कशीट 2 का 3rd क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद से करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, इसका 3rd का मैं 2nd पार्ट करा रहा हूँ, बाकी की पार्ट आप खुद से करोगे। देखिए आपको डिवाइड करना है 5x⁻10 माइनस 9x⁻8 माइनस 9x⁻5 प्लस 7x। इसको डिवाइड करना है आपको x⁻5 से। देखिए अगर आपको x⁻5 से इसको अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी का सबसे पहला रूल क्या होता है। अगर आपको डिवाइड करना है, डिग्री आपको पता है डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x है। वेरिएबल कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 वेरिएबल कितनी भी हो सकते हैं, x y z। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 10। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 10, और इसकी डिग्री हो गई 5। तो कहने का मतलब ये हुआ जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री या तो इसके इक्वल हो या तो इसके इक्वल हो, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ x⁻11 से तो आपका वो पॉसिबल नहीं होगा। आप x⁻10 से इसको डिवाइड कर सकते हो, डिग्री आपस में इक्वल हो सकती है, बट इससे ज़्यादा कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। या तो इसके इक्वल मिलेगी या फिर डिग्री 10 से क्या मिलेगा, वैसे आपको ये कम ही मिलेगा। देखिए आपको अब डिवाइड करना है x⁻5 से, तो सबसे पहले आपको इल्यूमिनेट किसको करना है, सबसे पहले आपको इल्यूमिनेट करना है 5x⁻10 को। तो यहाँ पे पावर कितनी x⁻5 है, तो मैं इस x⁻5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x⁻10 आ जाए। तो आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए अगर मैं इसको x⁻5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए x⁻5 को मैं जब x⁻5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। क्या बन जाएगा, x⁻10। तो आपके पास वेरिएबल वाला पार्ट तो आ गया, बट आपको और क्या चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, 5 और चाहिए। तो यहाँ पे मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँगा 5x⁻5 से। आपको पता है इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे मान लेता हूँ 2x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। x⁻8 का कोफिशिएंट कितना है, 9 है। x⁻5 का कोफिशिएंट कितना है, 9 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। तो ये जो नंबर साथ लगे तो इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना है, इसके साथ 1 है। तो देखिए आपको 5 लिख के आना, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5, और x⁻5 मल्टीप्लाई बाई x⁻5 ये बन गया आपका 5x⁻10। उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, नीचे वाले की इक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस का और ये हो गया आपस में कैंसिल। अब आगे जो जो बच गए सभी को आप नीचे उतार लो। जैसे नेक्स्ट आपको बच गया माइनस का 9x⁻8 माइनस 9x⁻5 प्लस 7x। अब उसके बाद आपको किसको एलिमिनेट करना है, आपको एलिमिनेट करना है 9x⁻8 को। तो आपको पता है 5 में कितना और ऐड कर दूँ, 5 में 3 ऐड और करूँगा तो कितना हो जाएगा, x⁻8 हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये यहाँ पे किसका है, माइनस का है। तो नीचे भी सेम नंबर माइनस का ही आना चाहिए, ताकि इक्वलिटी चेंज करते टाइम वो किसका बन जाए, प्लस का बन जाए। तो आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए माइनस का 9x⁻8। तो यहाँ पे पहले से पहले आपको माइनस का 9 चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मैं करूँगा माइनस के 9 से, क्योंकि 1 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 बनेगा। अब आप x के पावर कितनी 5 है यहाँ पे। अब देखिए x⁻5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x⁻8 हो जाए। तो आपको पता है x की पावर किससे करूँगा, 3 से करूँगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ये बन गया आपका 9x की पावर कितना, 3 बन गया बच्चे। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का है, ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ पे माइनस का है, तो ये बनेगा माइनस का
9x की पावर 8 बन गया। उसके बाद इक्वलिटी नीचे वाले की चेंज हो जाएगी, ये माइनस का किसका बन जाएगा, प्लस का, ये आपस में क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट उतार लो आप, ये बन गया माइनस का 9x की पावर 5 प्लस 7x। अब देखिए आपको कितना चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, और ये भी कितना लिखा हो, ये भी लिखा होगा x की पावर 5 लिखा है, तो इसका मतलब आपको कोई वेरिएबल पार्ट नहीं लेना है। अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए, माइनस का 9 चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 9 से। देखिए जब आप -9 को मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 5 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 9x की पावर 5, और ये आपका किसका हो जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा, हो गया आपका कैंसिल, और नीचे बच गया आपका 7x। जब यहाँ पे ये वाली पावर इससे कम बच जाए, यानी कि आप देखिए यहाँ पे पावर कितनी 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है आपकी 5 है। जब ये वाली पावर और ये वाली पावर, जब ये वाली पावर आपकी कम बच जाए इससे, तो आप उसको वहीं पे रिमाइंडर छोड़ दीजिएगा। अगर मान लेते तो यहाँ पे 7x की पावर 6 होता, तो इसको मैं और आगे डिवाइड कर देता, बट अगर यहाँ पे इससे कम हो गया तो आप इसको एज इट इज यहीं की यहीं छोड़ दो, यानी कि इसकी जो डिग्री है हमेशा इससे कम हो, तो आप रिमाइंडर आप वहीं पे छोड़ दो, तो इसका रिमाइंडर बच गया आपका 7x, और जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये बच गया आपका क्वोशेंट, ये हो गया आपका यहाँ पे रिमाइंडर। तो बच्चे आसान है, अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो ईजिली आप इसको कर पाओगे। और 2 पार्ट आप खुद से ट्राई करना, अगर 1% आपसे ना भी हो तो आप हमें बोल देना, फिर हम उसको करा देंगे। देखिए नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 3। देखिए बच्चों, देखिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल। देखिए इसके अंदर आपको डिवाइड करना है यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है बाई x प्लस 1 से। देखिए इसको डिवाइड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को 4 को डिवाइड करना है, किससे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आप कहोगे सर 2 2 4, रिमाइंडर मेरा बच गया यहाँ पे 0, कितना आंसर मेरा 2 आया। मैं कहूँ इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, इसको बाई प्राइम फैक्टराइजेशन इसको डिवाइड करना है। तो आप क्या कहोगे, इससे पहले सर हम 4 के फैक्टर करेंगे, तो 4 के फैक्टर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे 2 से, सॉरी बच्चे 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो आप कहोगे सर हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। एक एग्जांपल और करवाता हूँ, देखिए डिवाइड करना है 16 को, किससे डिवाइड करना है 4 से। मैं कहूँगा इसको इससे डिवाइड करना है, तो मैं कहूँ डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं करना, आपको पहले ऊपर वाले के फैक्टर करने हैं। तो आप कहोगे सर फैक्टर जब हम इसके करेंगे तो इसके फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, अंडरस्टैंड। और अपोन में कितना आ गया, अपोन में हमारा आ गया 4। देखिए मैंने ऊपर इसके फैक्टर कर लिया, अपोन में कितना है 4 आया। जब मैं इसको काटूंगा तो 2 2 जा 4, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और आंसर हमारा आ गया 2 2 4। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे करते तब भी कितना आता आपका 4। उसी तरह आपका एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं करना है, पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखिए फैक्टर करना मैंने आपको सिखाया था पीछे वाली वर्कशीट में, x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2। तो मैंने आपको बताया था मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, अगर मैं उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तब मेरा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो दोनों को ऐड करते टाइम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, जब मैं उनकी मल्टीप्लाई करूँ तब आंसर कितना आना चाहिए 2, और जब मैं उन दोनों को ऐड करूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, कि आप उनको ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को आंसर कितना चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए 3 चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसे नंबर कौन से हैं, तो देखिए 2 नंबर ऐसे कौन से जिनकी मल्टीप्लाई 2 ही आए, तो आप कहोगे सर ऐसा नंबर 2 और एक 1 है। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना बनेगा 2, और अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। फिर मैंने आपको कहा था जो ये फैक्टर बनते हैं ये हमेशा आपके बीच वाले नंबर के बनते हैं, यानी कि 3x के बनते हैं। तो देखिए
आपने वो नंबर ढूंढ लिया, 2 और 1 वो नंबर था, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, अगर उनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 2 + 1 आएगा 3 आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर बनते हैं हमेशा कौन से नंबर के बनते हैं, बीच वाले नंबर के बनते हैं, और आप इनके साथ x और लगा दीजिए, ये बन गया आपका x³ प्लस, सॉरी बच्चे x² है ये, तो ये बन गया आपका x² प्लस 2x प्लस x और प्लस में 2। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिए दोनों में से कॉमन कितना है, इन दोनों में से कॉमन आया आपका x प्लस 2, अंडरस्टैंड, प्लस देखिए जो आपका ब्रैकेट के अंदर बन गया वो भी लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका बनना चाहिए, और वो एज इट इज आपका लिखा हुआ है, तो आपका कॉमन कितना आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों के अंदर से कॉमन पार्ट है आपका x प्लस 2, यानी कि इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका x प्लस 2 आपका कॉमन आ गया। अगर इसमें से x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका x, अगर यहाँ पे आपका x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका बच गया प्लस में 1, और नीचे आपका बच गया, देखिए ये तो हो गए इसके फैक्टर, हमारा फैक्टराइजेशन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है डिवाइड, और डिवाइड किससे करना है, इसको x प्लस 1 से। लेकिन जब आप इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका x प्लस में 2, और ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो पहले आपको इसके फैक्टराइज करने हैं, और फैक्टराइज करने के बाद आपको डिवाइड करना है किससे, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या बचेगा, आंसर बचेगा x प्लस 2। देखिए अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड भी करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैं 16 को 4 से डिवाइड करता हूँ तब भी आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इसके फैक्टराइज भी करूँगा तब भी आंसर मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते हो x² प्लस 3x प्लस 2, देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से x प्लस 1 से, तो देख कितना आएगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, x² चाहिए, तो x² के लिए मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, x को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसके साथ, x के साथ, तब मेरा कितना बनेगा, x² बनेगा। तो मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ, तो बनेगा मेरा x² प्लस, फिर x को मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस क्यों है, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस था, फिर x को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 1 के साथ, तो 1 × x कितना हो गया आपका ये x हो गया। समझ गए, यहाँ से ये हो गया आपका माइनस का, और ये भी आपका हो गया माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गए। 3x माइनस x, ये बच गया आपका 2x, जो आगे आपका पार्ट बच गया आप उसको एज इट इज सारा हो गया सारा ये उतार लो। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 2x को ख़त्म करना है, x तो आपका ऑलरेडी है, बस इसको x को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, आपको प्लस 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × x कितना हो गया, 2x प्लस ये हो गया आपका 2, ये आपका माइनस का, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो, क्या बच गया आपका 0 बच गया। देखिए तब भी डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर क्या है, x प्लस 2, और जब मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया तब भी आपका आंसर क्या आया था, x प्लस 2। तो आप कैसे भी डिवाइड करें आपका आंसर दोनों कंडीशन में क्या आएगा, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम रहेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके 1-2 पार्ट हम और करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको उनकी बात अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं करवा रहा हूँ इसका 5th पार्ट, ये है आपका y² प्लस 12y प्लस में 35, इसको डिवाइड करना है बाई y प्लस 7 से। देखिए इसको डिवाइड करना है y प्लस 7 से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे बाई फैक्टर मेथड से, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर बोलता लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते, अब बोल रहे बाई फैक्टराइजेशन मेथड तो पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तब उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने, उनकी मल्टीप्लाई करूँ, 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढने, उनकी मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। मैं उन दोनों, या तो मैं उनका एडिशन करूं या फिर मैं उनका सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मैं कैसे भी करूं, उनको ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, मेरे को आंसर कितना चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए यहाँ पे 12 चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसे 2 नंबर कौन से जिनकी मल्टीप्लाई 35 है, तो आप कहोगे सर 5 और 7 2 नंबर ऐसे हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा 35, और अगर इनको ऐड भी करता हूँ तो भी कितना आएगा हमारा 12 आएगा। तो आपने वो 2 नंबर ढूंढ लिए 7 और 5,
जब हम इनको ऐड करेंगे तब हमारा 12 आएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना आएगा 35। और मैंने आपको बताया था ये फैक्टर हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं, बस आप इनके साथ ही y लगा दीजिए। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख लोगे y² प्लस, अब बीच वाले पार्ट को आप तोड़ दो, आप इसको लिख लो 7y, और दूसरा फैक्टर क्या था आपका प्लस का 5y प्लस 35। अब दोनों में से कॉमन कितना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लीजिए और आप लास्ट 2 में से कॉमन लीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका y कॉमन आएगा, यहाँ पे आपका बच्चा y प्लस का 7। उसके बाद प्लस का सिंबल आया, 5y और 35 में से कितना कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका 5। जब यहाँ से आपका 5 कॉमन आया, जब आपको यहाँ से 5 कॉमन आया तो यहाँ पे आपका बचा y प्लस, जब इसमें से आपका 5 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा आपका 7। और ध्यान रखिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम नंबर होने चाहिए, जो वैल्यू आपकी यहाँ है वो वैल्यू हमेशा यहाँ रहनी चाहिए, ताकि आपका दोनों में से कॉमन पार्ट बाहर आ सके। तो दोनों में से कॉमन पार्ट क्या आ गया, y प्लस 7 बाहर आ गया। जब यहाँ से y प्लस 7 बाहर आया तो यहाँ पे बचा आपका ब्रैकेट में y प्लस, जब यहाँ से ये वाला पार्ट कॉमन आया तो यहाँ पे आपका बच गया 5। और अब इसको डिवाइड किससे करना था, इसको डिवाइड करना था y प्लस 7 से। जब मैं इसको y प्लस 7 से डिवाइड करूँगा तब मेरा आंसर कितना आया, y प्लस का 5। और ये क्या हो गया मेरे यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर आएगा, और अगर आप इसको करके ही नहीं देखोगे तो आपको नहीं आएगा, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इसका एक पार्ट हम और करा देते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट देखिए, लिखा हुआ आपका x⁴ प्लस 3x² माइनस 10। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई x² प्लस में 5। अब देखिए अब आपको डिवाइड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे कितना x⁴ है, ठीक है। और अब तक आप क्या करते आए थे, यहाँ पे कितना आ रहा था, x⁴ आ रहा था। तो आप यहाँ पे काम कीजिएगा, आप x⁴ को y पुट कर लीजिए, x⁴ को y। तो देखिए अगर आप x⁴ को y पुट करोगे यहाँ पे तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴ और कंप्लीट की पावर 2। देखिए जब आप इसको करोगे तो 2 2 कितना हो गया 4, x⁴ सेम वही चीज़ लिखी है मैंने। अब देखिए मैं x⁴ मैं इस पार्ट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे y, और ऊपर पावर कितनी बच गई, ऊपर पावर बच गई आपकी 2 बच गई। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x² की जगह मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे y करूँगा तो प्लस 3y, और माइनस का बच गया आपका 10। अब देखिए आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, अभी आपकी हो गई यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अब तक आप करते आए थे। बस आपको इसकी फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइज कैसे करोगे, आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए, उन 2 नंबर की जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तब मेरा आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। अब की बार ध्यान रखना, आंसर हमें कितना चाहिए, माइनस का 10 चाहिए अब की बार। और जब मैं उन दोनों को चाहे तो मैं उनको ऐड करूँ, चाहे मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूँ, मेरे को आंसर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, उनकी मल्टीप्लाई 10 आए। तो आप कहोगे सर 2 और 5 और 2 ऐसे नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। बट हमें अब की बार क्या चाहिए, -10 चाहिए, लेकिन उनको ऐड करे चाहिए, उनको सब्ट्रैक्ट करें। आपको यहाँ पे कितना चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। तो देखिए प्लस का 3 कब हो सकता है, 5 और 2। जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस का 3 कब आ सकता है, जब छोटी वैल्यू माइनस की और बड़ी वैल्यू किसकी हो, प्लस की हो, तभी आपका प्लस बनना पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे आपका 5 हो गया प्लस का और 2 हो गया माइनस का। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 कितना हो गया, माइनस का 10। और मेरे को कितना चाहिए था, माइनस का 10 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ये फैक्टर बनते हैं वैसे आपके 20 वाले नंबर के, तो इनके साथ क्या और लगा देंगे, y लगा देंगे जैसा लगा हुआ था। तो ये बन गया आपका y² प्लस 5y और माइनस का 2y। देखिए मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, 5y माइनस 2y कितना होता है आपका, 3y होता है। सेम ऐसे करके वही चीज़ लिखी है मैंने, इसको तो ब्रेक करके लिखा है 3y को, तो माइनस का 10। अब दोनों में से कॉमन कितना आ गया, इन दोनों में से कॉमन आया y, यहाँ पे बच गया आपका y प्लस में 5। उसके बाद
देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, आपको क्या चाहिए y+5 चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। एक तो आप माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर कॉमन ले लिया और 2 और 10 में से कॉमन आ गया बाहर, छोटा नंबर 2 बाहर आ गया। देखिए जब यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो -2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये बच गया प्लस का y। जब मैंने इसमें से -2 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 इसमें से कॉमन लूँगा तो कितना बनेगा 5 बनेगा, यानी कि बीच वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ से ये बन गया आपका y-2 ब्रैकेट क्लोज और y + 5, y+5 मैंने इसमें से क्या ले लिया था, मैंने कॉमन ले लिया था। अब इसको डिवाइड करना है x² + 5 से। जब आपने यहाँ पे x² की जगह आपने क्या पुट किया था, y पुट किया था, अब इसके अंदर भी पुट कीजिएगा। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो x² की जगह पुट कर दिया मैंने यहाँ पे y + 5, तो आप इसको यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा किससे, y + 5 से। तो देखिए y + 5 से y + 5 क्या हो, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका बच गया y - 2। अब ये आपका आंसर हो गया y - 2। बट ध्यान रखिए आपका स्टार्टिंग में क्या था, x था, तो आप y की जगह दोबारा से क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे आप दोबारा पुट कर दोगे y की जगह x² - 2 और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। मैंने यहाँ पे x² की जगह मैंने y क्यों पुट किया था, मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि ये हमारी कैसी इक्वेशन थी, ये हमारी थी बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसकी पावर 4 होती है। मैंने इसलिए यहाँ पे x की पावर 2 को y पुट कर लिया ताकि यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसी बन जाए, ये हमारी इक्वेशन बन जाए क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए सेकंड में से एक पार्ट हम करा देते हैं, बाकी के पार्ट बच्चे आप खुद से करोगे। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ y की पावर 3 - 8, इसको डिवाइड करना है बाई y - 2 से। देखिए अब की बार आपको यूज करना है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि आपको इसको डिवाइड करके आपको इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया आपका y - 2। देखिए बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चाहिए, y की पावर 3 चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई किसके करूँगा, मैं करूँगा इसको y की पावर 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी बच्चे y की पावर 2 से मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे y × y की पावर 2, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा y की पावर 2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका y की पावर 3 माइनस का सिंबल आया 2y की पावर कितना बच्चों 2। मैंने इसको सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टर्म y² की नहीं है, यहाँ पे आप लोग कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। अब देखिए सिंबल नीचे की इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस का और ये आपका प्लस का, ये कैंसिल हो गए। अब आपका यहाँ पे बचा प्लस का 2y² और यहाँ पे क्या बचा था आपका माइनस का 8, जो आपका एज बचा था। उसके बाद आपको खत्म करना है y² खत्म करना है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा y की पावर 2, बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए 2 और चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 2y से। जब मैं इसको प्लस 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y × y ये बन गया आपका 2y²। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -2 माइनस का सिंबल आया, तो 2y × 2 ये बन गया आपका माइनस का 4y, ये आपका माइनस का हो गया, ये आपका प्लस का हो गया। देखिए y वाले ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो आप इसको एज लिखिए 4y और ऊपर बच गया आपका माइनस का 8। उसके बाद देखिए मेरे पास y आ गया और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया y आ गया। अब मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4y आ जाए, तो आप कहोगे सर y को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो मेरा कितना बन जाएगा 4y बन जाएगा। तो 4 × y हो गया आपका 4y और माइनस का 8 हो गया। ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया आपका 0, यानी कि आपका आंसर आ गया y² + 2y + में 4। देखिए अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो पॉज करके बीच बीच में एक बार उतारते रहिए। अगर फिर भी आपको ना आए तो आप हमें कमेंट कर देना या फिर आप मैसेज कर देना, हम क्वेश्चनों को इनको दोबारा करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ मैं, सेकंड का 8 पार्ट है आपका 8x² - 2 - 3x + 12x की पावर 3, इसको डिवाइड करना है बाई
4x² - 1 से। देखिए बच्चों ध्यान से, इसको डिवाइड करना है आपको, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहले देखिए पावर 3 पीछे है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है सबसे बड़ी पावर सबसे आगे, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। देखिए 12x की पावर 3, 8x² यहाँ पे आपको किसका है, प्लस का है, 8x², 3x यहाँ पे आपका माइनस का है, और उसके बाद लास्ट में नंबर मिलेगा -2 के, यानी कि कांस्टेंट को। इसको डिवाइड करना है, और किसके साथ डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है देखिए, इसको डिवाइड करना है 4x² - 1 से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना चाहिए, देखिए आपको 12 चाहिए, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 आया आपको, होगी सर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 12 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपका x की पावर 3, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ x की पावर 2। तो x की पावर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर 3 आ जाए, आपको होगी सर x की पावर 2 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि मैं यहाँ पे इसको 4x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं कर दूँगा यहाँ से x के साथ, तो 4 3 से कितना हो गया 12, और x की पावर 2 × x कितना हो गया, x की पावर 3 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ना है, 3x को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल था, तो माइनस बीच में आ गया। देखिए 3x की पावर कितनी 1 है, तो आप 3x को 3x के नीचे लिखिएगा, तो 3x को मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ, तो ये बन गया आपका -3x। समझ गए, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म लिखो, ठीक है। जैसे x की पावर 1 है तो आप इसके नीचे x की पावर 1 को लिखो, अगर यहाँ पे x की पावर 2 आता तो मैं इसको इसके नीचे लिखता। जब आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये आपका माइनस का हो गया, और ये आपका किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ऊपर जो पार्ट बच गया आप उसको नीचे लिखो, 8x² - 2। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब देखिए आपको चाहिए यहाँ पे 8, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, आप कहोगे सर 4 को आप +2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप कहोगे सर x की पावर 2, तो यहाँ पे कितना x की पावर 2 है, x को आपको किसी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना बन जाएगा 8 x की पावर 2 बन जाएगा। देखिए जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 = 8, और क्या बच गया x की पावर 2, आगे सिंबल आया आपका माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो बन गया आपका 2। ये बन गया आपका माइनस का, और ये बन गया आपका प्लस का, रिमाइंडर यहाँ में बच गया आपका 0। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। देखिए आसान क्वेश्चन है, अगर आप आराम से अगर इनका बेसिक समझ गए तो बहुत आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लोगे। देखिए एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 4p की पावर 3 -4p² + 6p -5/2। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 2p - 1 के साथ। देखिए जब आप इसको 2p - 1 से डिवाइड करोगे तो देखिए आप कहोगे सर मेरे को सबसे पहले यहाँ पे किसको खत्म करना है, सबसे पहले खत्म करना है 4p की पावर 3 को। तो आप कहोगे सर पहले यहाँ पे 4 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब p की पावर 1 है और ये कितना p की पावर 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई किसी के साथ करूँगा, p की पावर 2 के साथ। 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। अब ध्यान रखना ये जो 2p² है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। जब मैं 2p² को 2p से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 4p की पावर 3। उसके बाद सिंबल आया माइनस का, 2p² को मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ, तो कितना बनेगा -2p²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका माइनस का, और ये माइनस का किसका हो गया आपका प्लस का। नीचे की यूनिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गए। तो माइनस का 4p² प्लस का 2p², ये बन गया आपका माइनस का 2p²। उसके बाद आपका बच गया प्लस का 6p और माइनस का 5/2। देखिए अब आपको ख़त्म करना है माइनस का 2p²। तो आप कहोगे सर 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कांस्टेंट हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को माइनस चाहिए तो माइनस में पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना p, यहाँ पे कितना p की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई, p को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, p को मल्टीप्लाई कर दूँगा p के साथ,
तो ये हो गया आपका p की पावर 2, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अब यानी कि आपको 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ, तो 1 और कितना p, और 1 को हम लिखे या ना लिखे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए माइनस का p, अब माइनस p को मल्टीप्लाई करूँगा 2p के साथ, तो ये बनेगा आपका माइनस का 2p स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा माइनस p मल्टीप्लाई -1, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, और p मल्टीप्लाई 1 बन गया आपका p बन गया। अब उसके बाद ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का, 6p माइनस p बन गया आपका 5p माइनस 5/2। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपका 2p और यहाँ पे कितना है आपका 5p। देखिए 2p को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए 5p। देखिए 2p को हम किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आ जाए 5p आ जाए। तो आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5p अपॉन 2p, यानी p से p कैंसिल हो गया, यानी कि जब मैं 2p को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरा बचेगा 5 इंटू में p बचेगा। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप डायरेक्ट यहाँ आपकी इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिएगा। 5p अपॉन में 2p, p से p कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5/2 के साथ, और 5/2 कैसा होगा आपका प्लस का होगा। अब देखिए जब आप 2p को फर्स्ट ऑल किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से करोगे, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका क्या बचा 5 इंटू में p, तो यहाँ पे बच गया आपका 5p। तो उसके बाद 5/2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा मैं 1 के साथ, बट किसका है माइनस का है, तो माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई 1 कितना बनेगा, सेम बनेगा आपका 5/2। ये आपका माइनस का ये आपका प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 0। तो प्यारे बच्चों आज आपको वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, वर्कशीट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, और वर्कशीट 2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया था आपको वो वाला पार्ट आपको सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, आपको मेहनत करनी है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ईमानदारी से एक बार बोल दीजिएगा, हम दोबारा से दोबारा सारे के सारे क्वेश्चन एक करा देंगे, लेकिन आप ट्राई जरूर करके देखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।